BNK मेरेकल्स में आप सभी का स्वागत है। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माँ की जय। भक्तजनों, ये जो लीला मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ महाराज जी की, इसमें एक ही लीला में महाराज जी के आपको कम से कम 3 से 4 चमत्कार आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आप अगर इसको ध्यान से पूरा सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। देखिए, बाराबंकी में एक शुगर मिल थी जिसकी व्यवस्था का गिरने के कारण उत्तर प्रदेश की तत्काल जो सरकार थी वो उसे अधिग्रहण करना चाहती थी। कानपुर के श्री देवकामता दीक्षित जी उसके संचालक थे और दीक्षित जी को ही रिसीवर बना दिया गया था। दीक्षित जी को इस कार्य के लिए बड़ी धनराशि जुटानी थी। सेंट्रल बैंक बाराबंकी ने उनकी आवश्यकता पूर्ति करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। उन्हें चेयरमैन की अनुमति प्राप्त करने का सुझाव दिया गया। अतः उन्होंने सेंट्रल बैंक के चेयरमैन से बम्बई जाकर मिलने का निश्चय किया। वो बम्बई में रहता था, समय बहुत कम था। 2 दिन बाद चेयरमैन साहब विदेश जा रहे थे। दीक्षित जी बहुत परेशान। तुरंत खैर वो कानपुर से दिल्ली जाकर और दिल्ली से विमान के माध्यम से मुंबई जाने का निश्चय किया। जब वो चले गए तो रास्ते में वृंदावन में उन्होंने सोचा बाबा महाराज के दर्शन कर लें, आशीर्वाद ले लें। जब वो वृंदावन पहुँचे तो चौकीदार से उनको ज्ञात हुआ कि बाबा महाराज तो उनके पहुँचने से 2 घंटे पहले ही आश्रम छोड़कर कहीं चले गए हैं। बाबा के दर्शन न हो पाने के कारण दीक्षित जी के हृदय को बड़ा धक्का लगा और मन ही मन सोचने लगे कि अब काम नहीं बनेगा। सोच ही रहे थे, अचानक से हताश होकर चलने वाले थे कि चौकीदार बोल पड़ा, आप कानपुर से आ रहे हैं? इस प्रश्न से उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हामी भरी तो वो बोला, बाबा जाते समय कह गए थे हमारा एक भक्त कानपुर से आ रहा है, उससे कह देना उसका काम बन जाएगा और वह वृंदावन से बिहारी जी का प्रसाद लेता जाए। बड़े खुश हुए। अब नई समस्या, बिहारी जी का मंदिर दिन में बंद रहता है और उनको तुरंत दिल्ली जाना था। उस समय प्रसाद मिलने की कोई संभावना भी नहीं थी, लेकिन बाबा का आदेश था तो वो सोचे चलो बाहर से ही बिहारी जी का माथा टेक कर और बरजास से प्रसाद लेकर चले जाएंगे बम्बई। वो गए। जब आपने मंदिर की देहरी पर मत्था टेका तो देखा कि एक व्यक्ति मंदिर के द्वार से थोड़ा गेट खोलकर बाहर आ रहा है। आपने तुरंत उसे कुछ बिना कहे कुछ रुपए दिए और कहा ये भेंट बिहारी जी के चरणों में पहुंचा दीजिए और अगर कुछ हो सके तो थोड़ा प्रसाद दे दीजिए। वह व्यक्ति भीतर गया और एक बड़ी सी टोकरी में प्रसाद लाकर दीक्षित जी को दे दिया। दीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए और उसको लेकर के मुंबई चल दिए। जब चेयरमैन से मिलने के लिए दीक्षित जी मालाबार हिल्स पहुंचे मुंबई में, तो पता चला कि उनकी विदेश यात्रा के प्रस्थान का समय मालूम नहीं है चेयरमैन साहब का। अब बड़े चिंता में थे, लेकिन कोई बात नहीं। आपने अज्ञात प्रेरणा से वह प्रसाद की टोकरी यह कहकर बिहारी जी का प्रसाद है और अंदर भिजवा दिया चेयरमैन साहब के घर में। प्रसाद पाते ही चेयरमैन साहब की जो पत्नी थी वो गुजराती थी, स्वयं मिलने के लिए और बाहर आ गई। अब उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत दिन से बिहारी जी के दर्शन करने के लिए योजना बना रही थी, परंतु चेयरमैन साहब हैं कि उनको जो है समय नहीं मिलता और विदेश यात्रा जाना था। अब देखिए बाबा महाराज की लीला। अपने घर में बिहारी जी का प्रसाद स्वयं पाकर वो बड़ी द्रवीभूत हो गई चेयरमैन साहब की पत्नी। उन्होंने उनसे कहा दीक्षित जी से कि आप कल प्रातःकाल आइए, आपकी मैं भेंट कराती हूँ। और दूसरे दिन जब आप चेयरमैन साहब से मिले तो चेयरमैन साहब ने तुरंत आदेश जारी कर दिया और उनको जो 20 लाख रुपए के ऋण की आवश्यकता थी वो उनको मंजूर कर दिया गया। तो सोचिए आप, इस लीला में बाबा महाराज की कितनी लीलाएं आपको जानने को मिली। आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्तवत्सल हनुमंत लाल की जय।